महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये होगा कि 15 अगस्त को लेकर एक मियाद दी गई थी ऑटो रिक्शा चालकों को लेकर, क्या कार्रवाई होगी? और ये भी मांग उठ रही है कि महाराष्ट्र में 1989 का रूल है, हम लोग जब भी लाइसेंस बैच देते हैं तो उस दौरान हम जो कैंडिडेट होता है, जो ड्राइवर का लाइसेंस जिसको चाहिए, उसको एफिडेविट उसके पास से लिया जाता है कि आपको जो पैसेंजर के साथ है वो मराठी में बातचीत करना चाहिए। हमारा पैसेंजर जो है वो आदिवासी रहता है, उसको हिंदी नहीं आती है। और हमारा फार्मर रहता है, किसान रहता है, जो बेचारा मराठी उसको टूटी फूटी आती है, वो हिंदी में बात नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से एफआईआर होते हैं। बहुत सारे पुलिस स्टेशन में झगड़े और उसके माध्यम से बहुत बड़े पैमाने पे कंप्लेंट हमारे पास आई थी। तो हमने ऐसा निर्णय ले लिया है कि जो भी पैसेंजर के साथ मराठी बोलनी चाहिए वो हर ड्राइवर को आनी चाहिए। और इस माध्यम से हमने उनको जब भी लाइसेंस और बैच दिया तभी वो एफिडेविट भी लिया गया। तो ये 1989 का रूल है, कानून में हमने वो तजवीज़ करके रखी है। मगर उस दौरान कुछ लोगों ने ऐसे भी बोला कि हमें मराठी सीखना है तो सिखाने के लिए कोई ना कोई भेज दीजिए। तो हमने कोकण मराठी साहित्य परिषद के माध्यम से करीबन राज्य में 1 मई से लेके 15 अगस्त तक 1600 शिक्षक हमने तैनात करके लिए। अभी तक 1,35,000 अर्जी हमारे पास आए। 1,10,000 तक जो ड्राइवर्स है उन्होंने हिंदी, जो भाषी ड्राइवर है उन्होंने मराठी सीख ली है, जो पैसेंजर के साथ बोलनी पड़ती है। मगर अभी अगर वो बोलेंगे नहीं 15 अगस्त है, हमको और मोहलत दी जाए, 26 जनवरी तक मोहलत दी जाए और 100 दिन की मोहलत दी जाए, तो बार बार तो मोहलत नहीं दी जाती। अगर 1989 का रूल है, अगर 36 साल में आप मराठी नहीं सीख पाए, 105 दिन में हम लोग 1600 शिक्षक तैनात करने के बाद में भी अगर मराठी सीख नहीं पा रहे, तो ये जानबूझकर कोई ऐसे हमें लगता है कि मराठी अस्मिता जो है, मराठी भाषा जो है, उसके खिलाफ अगर तुम महाराष्ट्र में काम करोगे, व्यवसाय करोगे और बोलोगे कि नहीं हम मराठी नहीं बोलते, जो करना है वो करो, तो चलेगा नहीं। ये कानून है, कानून का जो व्यवहार है उस व्यवहार के माध्यम से आपको कानून की तरह से और कानून के हिसाब से आपको काम करना ही पड़ेगा। सर, मांग तो उठ रही है कि 15 अगस्त के बाद थोड़ी सी डेट्स और बढ़ाई जाए। क्या सरकार इस पर थोड़ा भी विचार करेगी या ये आखिरी अल्टीमेट? अभी तक मेरे पास कुछ बड़े कोई नेताओं ने ऐसी मांग की नहीं। और वापिस अगर हम देंगे, पहले 1 महीना मांगा था, बाद में 2 महीना मांगा था, 3 महीना मांगने के बाद में बोला नहीं चलो 105 दिन आपको 3.5 महीना देते हैं। बार बार अगर टाइम मांगते रहेंगे और बार बार अगर ये एक्सटेंशन होता रहेगा तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऊपर। इसलिए 15 अगस्त ठीक है, मेरा आज भी यही कहना है, जो भी 15 अगस्त तक सीखना चाहिए और सीख सकता है। क्योंकि खाली 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का ये ट्रेनिंग है, वो 2 घंटे में जितना व्यवहारिक मराठी है, जुज़बी मराठी है, वो सीखना चाहिए और उनको अभी भी वक्त है, उन्होंने सीख लेना चाहिए। दिल्ली की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे। सुप्रिया सुले के सांसद जाकर मुलाकात कर रहे हैं पीएम से, करीबियां बढ़ रही हैं एनसीपी शरद पवार गुट की। अच्छी है, पवार साहब तो गुरु है आदरणीय पंतप्रधान जी के, और वो करीबी अगर बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। 8 सांसद को लेके अगर पंतप्रधान जी को मिलते और भविष्य में उनको अगर एनडीए के साथ रहने तो बहुत ही अच्छी बात है। विकास के काम हो गए और पवार साहब को तो पूरा देश अच्छी तरह से मानता है। सुप्रिया ताई अच्छा काम कर रही है और एनडीए में अगर वो शामिल हो जाएंगे मैं तो उनका स्वागत करूँगा। सर, शामिल होंगी, क्या लग रहा है? अच्छी बात है, अगर वो शामिल हो जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल होगा, झारखंड में जिस तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट नजर आ रहा है, विद्यार्थियों की बात है, पॉलिटिक्स की जगह रहनी चाहिए। मगर देश के हर राज्य में जब भी विद्यार्थियों की बात आती है, विद्यार्थियों के साथ हर पॉलिटिकल पार्टी में रहना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का बयान है। गृह मंत्री के संबोधन को लेकर बार बार विपक्ष कह रहा था, लेकिन आज संबोधन हो रहा है। आज अमित भाई शाह 2 विधेयक उनके हैं, तो संसद में वो विधेयक लेके जाएंगे, तभी उनके साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि आखिरी सप्ताह ये अधिवेशन का, उस दौरान अगर उनके बारे में कुछ उनको कहना है और उनसे कोई सफाई मांगनी है तो जरूर सफाई सदन में दे देंगे। आखिरी सवाल होगा, किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि अमित शाह जवाब देंगे लेकिन विपक्ष उठ के ना भाग जाए। मुझे तो अभी उसके बारे में, स्टेटमेंट के बारे में मुझे पता नहीं है। इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण दिरुलकर के साथ साकेत, इंडिया टीवी, मुंबई।